नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस एल्गार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो गई होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने चैनल पे पीसीएस मंत्रा के द्वारा जो 300 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं उसको कंप्लीट करवा रहे थे। तो इसका जो पहला पार्ट है यानी कि 2 टेस्ट में इसको करवाया गया था। पहले टेस्ट में 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मनीष सर के द्वारा वो पूरा करवाया गया, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आज 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेकंड इसका पार्ट होगा, ठीक है। करंट अफेयर का टेस्ट नंबर ये 2 है, ठीक है। पीसीएस मंत्रा टीम के द्वारा भी ये चीज़ बताई गई थी कि ये 300 करंट अफेयर अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन बनने के, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कंप्लीट भी करवा रहे हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो हम लोग उसको शुरू कर लेते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इसका जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले प्रश्न में यहाँ पर क्या बताया गया कि एक अभियान चलाया गया है अंगीकार 2025, उसके बारे में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत इसको लॉन्च किया गया था, अभियान अंगीकार 2025, ठीक है, ये सही है। इसका अगर हम लोग देखें किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था तो मनोहर लाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब जारी किया गया था। तो दोनों कथन सत्य हैं। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ए बन जाएगा, ठीक है। वही सेम व्याख्या यहाँ पर लिखी गई है जो यहाँ पर दोनों जो क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में इनोवेशन के क्षेत्र में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है। संस्थागत रैंकिंग है ये और इनोवेशन के क्षेत्र में पूछ रहा है कि शीर्ष स्थान कौन सा किस संस्था का है। तो ये आईआईटी मद्रास का है, शैक्षणिक संस्थान है। ये सभी लोगों को पता है कि ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें तो आईआईटी मद्रास को संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग में देखा जाए तो प्रथम स्थान मिला है आईआईटी मद्रास को, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, आईआईएससी जो बंगलुरु है इसको अनुसंधान यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में अगर यहाँ पर देखा जाए तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग इसको याद कर पाए तो याद कर लीजिएगा, जरूरी था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतवंशी को टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किड ऑफ द ईयर किसको यहाँ पर बताया गया, तो किड्स ऑफ द ईयर अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो तेजस्वी मनोज को बताया गया है, ठीक है। और ये टाइम मैगजीन का है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे ये हैं किड्स, तो वही होते हैं बच्चे ना। चलिए यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतवंशी तेजस्वी मनोज को टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो थाईलैंड के पीएम का नाम मुख्यतः यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे इनका नाम आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उच्चारण सहित, ठीक है। इनका नाम है अनुतीन चार्न विराकुल, ठीक है। अनुतीन चार्न विराकुल इनका नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे में यहाँ पर हम लोगों ने देखा, बस यहाँ पर पूछ रहा था कि कौन चुना गया है, तो थाईलैंड के पीएम ये बन गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सितंबर 2025 में आयोजित युद्ध अभ्यास 2025 के विषय में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए जो 2025 में युद्ध अभ्यास हुए थे, ठीक है। 2 कथन दिए गए, इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है कि यह भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया था। जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो युद्ध अभ्यास 2025 है, इसके बारे में जो दोनों कथन यहाँ पर दिए गए थे कि फ्रांस की सेना के मध्य हुआ था, गलत है। विशाखापत्तनम में हुआ था, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूछा था सही कौन सा है, तो सत्य आंसर इसका डी बन जाएगा। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए जो युद्ध अभ्यास 2025 है, बस इतना ध्यान रखिए, युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, ठीक है। और इसका आयोजन अलास्का में किया गया था जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, बस इतना ध्यान रख लेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें भारत की ओर से अगर देखा जाए जो मद्रास रेजिमेंट है वो शामिल हुए थे, ठीक है। बस इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र के विषय में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में, और सत्य कथन बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि इसका उद्देश्य 2030 तक बहुस्तरीय स्वदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच विकसित करना है, 2030 तक ये बता रहा है। और दूसरा जो कथन है कह रहा है कि प्रोजेक्ट कुशा इसी मिशन का एक हिस्सा है। तो देखिए अगर हम लोग देखें इसका उद्देश्य 2030 न होकर के 2035 तक बहुस्तरीय स्वदेशी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच विकसित करना है, ठीक है। पहला वाला गलत हो जाएगा। और प्रोजेक्ट जो कुशा है इसी मिशन के तहत
क्या किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था या फिर इसी का एक हिस्सा है। तो दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है 2035 है, ना कि 2030। ठीक है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर इसका उद्देश्य 2030 तक पूरा करना है। प्रोजेक्ट कुशा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इस मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है प्रोजेक्ट कुश, और जिसके तहत DRDO 150 किमी और 250 किलोमीटर 350 किलोमीटर रेंज वाली जमीन से हवा में मार करने वाली जो कुछ मिसाइल है उसका विकास करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जरूरी था यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कुश है इसके बारे में जानना, हम लोगों ने देखा, आप लोग उसको जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित नियुक्तियों के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत कथन यहाँ पर बताना है। तो एक तरफ यहाँ पर व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ नियुक्ति दी गई है। तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि इंद्रनील भट्टाचार्य जी, ये आपका मौद्रिक नीति समिति के सदस्य बने हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राजीव रंजन जी क्या बने हैं, तो जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, इसके उपाध्यक्ष बने हैं राजीव रंजन, ये भी सही है। सोनाली मिश्रा जी क्या बनी है, तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी, ये पूछ सकता है मेरे साइड से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और अनीश दयाल जी क्या बने हैं, तो यहाँ पर बता रहा है कि रक्षा लेखा महानियंत्रक। तो जो अनीश दयाल जी हैं, अगर इनके बारे में हम लोग देखें तो ये आपका क्या बने, तो CRPF अनीश दयाल सिंह को अगस्त 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा देश के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकें, या फिर यहाँ से इसको कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसका गलत आंसर आपका D बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। पहला कह रहा है कि MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है डॉक्टर एडिमोला एडनेल को दिया गया है। ठीक है, पहला यहाँ पर देखा जाए तो सही है। दूसरा कह रहा है कि 43वां जो लोकमान्य जो तिलक पुरस्कार है, ये नितिन गडकरी जी को दिया गया है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 43 नंबर का है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, सही है। और GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 DV नारायण को दिया गया है। किसको, तो DV नारायण जी को दिया गया है GP बिरला पुरस्कार, ये भी सही है। ठीक है, सभी यहाँ पर सुमेलित है, D ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट आरोहण के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको यहाँ पर क्या बताना है, तो सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है कि इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा की गई थी। तो ठीक है, जो प्रोजेक्ट आरोहण है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत देश के सभी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो देखिए ये राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित है, और यहाँ पर क्या बता रहा है, गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की छात्रवृत्ति के लिए इसको प्रदान किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा दूसरा वाला, और पहला वाला सही है। यहाँ पर इसका सही आंसर तो A बन जाएगा। हाँ, लेकिन ये राजमार्ग से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट आरोहण है ना, वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जो टोल प्लाजा पर कर्मी हैं, जो कार्य करते हैं टोल प्लाजा पर, उनके बच्चों के लिए है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उनके बच्चों के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति वगैरह प्रदान की जाएगी। इस बात को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसको पहुँच सुनिश्चित कराना, ये सारी चीज़ें इनके लिए की जाएंगी। ठीक है, चलिए और बस इसमें इतना ही जानिए, और ज़्यादा जानना आवश्यक भी नहीं है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अभ्यास अचूक प्रहार 2025। ठीक है, इसके बारे में 2 कथन दिया गया है, कूट दिया गया है। क्या यहाँ पर बताना है कि सही बताना है या फिर गलत भी बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इस अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। तो इसका आयोजन उत्तराखंड में ना होकर के अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। ठीक है, नीचे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किया गया, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, और कह रहा है कि इसका अभ्यास भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो नौसेना के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ यहाँ पर उत्तराखंड में होगी या अरुणाचल प्रदेश में है तो नौसेना की है, ये इसको ध्यान रखिएगा। और ये नौसेना के द्वारा तो नहीं की गई थी, क्योंकि यहाँ पर जल वगैरह वाली चीज़ नहीं है। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, तो ये भारतीय सेना की स्फीयर कोर और भारत तिब्बत पुलिस जो ITBP है उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इसे याद करना जरूरी है। ठीक, इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसकी PDF हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे आज शाम को, नहीं तो कल तक। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5वां जो आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन था 2025 का, उसके बारे में 2 कथन दिए गए, सत्य कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि यह सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो सम्मेलन है ये भारत मंडपम में नई दिल्ली में देखा जाए तो आयोजित नहीं किया गया था, ये आयोजित किया गया था गोवा में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया था,
तो ये गोवा में आयोजित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिए, पहला वाला गलत है। और इसका जो मुख्य थीम था, युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना, इसकी थीम थोड़ी सी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही है, ठीक है। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो सही आंसर आपका बी बन जाएगा। बाकी यहाँ पर आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका, तो गोवा में हुआ था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगस्त 2025 में सुपर गरुड़ शील्ड 2025, ठीक है, गरुड़ शील्ड जो देखा जाए तो 2025 है, किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था। ये वैसे युद्धाभ्यास है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए गरुड़ और जो वरुण युद्धाभ्यास है ना, ये फ्रांस के साथ भारत का होता है, तो बी ऑप्शन तो पहले सही। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गरुड़ बता रहा है, गरुड़ शील्ड है, अच्छा ठीक है, ये गरुड़ शील्ड नाम से है। तो ये भारत और किसके मध्य हुआ था, तो भारत और अमेरिका इंडोनेशिया सेनाओं के मध्य हुआ था। ये वैसे इसमें भारत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो गरुड़ शील्ड युद्धाभ्यास 2025 है, थोड़ी सी यहाँ पर मुझसे गलती हो रही थी कि भारत भी इसमें शामिल होगा, तो भारत इसमें शामिल नहीं है। ये अमेरिका और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था, ठीक है। जो गरुड़ शील्ड है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ये भारत नहीं, इसमें अमेरिका और इंडोनेशिया शामिल है, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था ये इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन इस पर इतना ध्यान रख लीजिए क्योंकि अमेरिका और इंडोनेशिया के मध्य ये आपका गरुड़ शील्ड नाम से युद्धाभ्यास होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए, सत्य कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया गया था ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, सही है। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र का अभ्यास कहाँ पर किया गया, तो जोधपुर में किया गया था। और इस अभ्यास में जो भारतीय सेना है उसकी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को शामिल किया गया था, तो सभी सही है यहाँ पर, ठीक है। भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र, ध्यान रखिएगा बस। और जगह का नाम अगर पूछेगा तो जोधपुर में हुआ था, राजस्थान में, ठीक है। चलिए बाकी सेम चीज़ वो यहीं पर मिल जाएगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, पीएम विकसित भारत योजना के बारे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 कथन दिए गए हैं और सही भी कथन बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 करोड़ नौकरी नहीं, यहाँ पर शायद कितना था, हाँ 3.5 करोड़, ठीक है, 3.5 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है, तो यही गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा पढ़ लेते हैं, प्रधानमंत्री जो विकसित भारत योजना है उसके तहत क्या हुआ था, तो इस योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा देखा जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू करेगा। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। क्या है प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कॉन्फ्रेंस 2025 का हुआ था उसके बारे में, ठीक है। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि इसका आयोजन चीन में किया गया था। देखिए इसका आयोजन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो चीन में किया गया था, ये सही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, इसका इसकी थीम यहाँ पर बताई गई है, एआई युग में वैश्विक एकजुटता। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, डी बता रहा है। चलिए थोड़ी सी इसको देख लेते हैं। हाँ, इसका जो बैठक है मतलब कि आयोजन है ये चीन के संघाई शहर में हुआ था, और थीम यहाँ पर जो बताई गई है एआई युग में वैश्विक एकजुटता, इसकी थीम है, ठीक है। वैसे ये इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ इसके लेखक यहाँ पर दिए गए और बताना है कौन सा इनमें से गलत है। पहला कह रहा है कि फ्रीडम, ये आपका एंजल मार्केल के द्वारा लिखा गया है, तो ये सही हो जाएगा। द महात्मा मैनिफेस्टो, ये राजेश तलवार जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सुभाष कश्यप के द्वारा बता रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इसके लेखक शशि थरूर जी हैं, ठीक है। कौन है, तो इसके लेखक शशि थरूर जी हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। सी वाला गलत है। और मदर मेरी कम्स टू मी, अगर यहाँ पर देखा जाए तो अरुंधति राय जी की है ये पुस्तक, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए गलत यहाँ पर पूछ रहा था तो सी गलत हो जाएगा। इसके लेखक कौन है, तो शशि थरूर जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में किस देश में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। ये देश का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देश का नाम पूछ रहा है, और ये शुरुआत किसकी की गई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रिटेन में देखा जाए तो शुरू किया गया था, यूपी के द्वारा शुरू किया गया, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। ब्रिटेन में यहाँ पर अटल
शेविंग छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि अगस्त 2025 में निम्नलिखित में से किसे देश द्वारा दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक, एआई से चलने वाला बैंक किसने लॉन्च कर दिया है? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। ठीक, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सही आंसर नहीं लगा पाएंगे। चाइना मिल जाएगा ऑप्शन में तो पक्का चाइना लग जाएगा, लेकिन मलेशिया ध्यान रखिएगा, मलेशिया ने एआई से चलने वाले देखा जाए तो बैंक एक लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर इसकी भाषा भी बताई गई, वैसे पूछेगा नहीं। वहाँ की भाषा अगर आप लोग को ध्यान है तो भाषा हो जाएगी मलेशियन हो जाएगी, और अंग्रेजी तो हर जगह ग्लोबल लैंग्वेज हो ही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो ISA है उसमें शामिल होने वाला 107वां देश बन गया है? तो ये आपका मालदोवा बना है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं आपको जानना है, क्योंकि आप बाकी सभी चीज़ पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जो संघाई सहयोग संगठन है SCO की यहाँ पर 25वीं बैठक हुई थी, उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। आयोजन चीन में बता रहा है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि इसकी थीम प्रमोटिंग द संघाई एस्प्रीट SCO इन एक्शन। ठीक है, थीम थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आयोजन बस चाइना में हुआ था। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि युद्ध अभ्यास शक्ति के बारे में, किसके बारे में? युद्ध अभ्यास शक्ति के नाम से जो युद्ध अभ्यास होता है उसके बारे में 2 कथन यहाँ पर पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि यह अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो कैंप लॉर्जेक ला, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कैंप लॉर्जेक ला में हुआ था, और ये कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। ठीक है, वैसे ये जगह का नाम नहीं पूछेगा, आयोजन पूछ सकता है कहाँ पर हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। कहाँ पर गया? पहला वाला ऑप्शन इसका बन जाएगा, ये इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। अब सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला यहाँ पर पूछा है, डेंस कहाँ पर आप लोगों को टाइगर देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांदीपुर, जो कि टाइगर रिजर्व है। कहाँ पर ये है? तो ये आपका बांदीपुर कर्नाटक में है ना। ये भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला टाइगर रिजर्व बन गया है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये इस टाइगर रिजर्व में देखा जाए तो 100 वर्ग प्रति किमी 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ हैं। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि 100 वर्ग किमी में 19 बाघ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कर्नाटक में था, वही कंफर्म करना था। बाकी इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक घनत्व में यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देखिए, कह रहा है कि जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर बनाया गया है? तो बस केवल रटने वाला प्रश्न है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा आस्था। ठीक है, सब लेफ्टिनेंट आस्था इनका नाम है। ये आपका नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई। ठीक है, किसकी? नौसेना की हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ नियुक्त की गई है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुकन्या सोनोवाल को। ठीक है, राष्ट्रमंडल का युवा शांति दूत नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जो निस्तार है, डाइविंग सपोर्ट वेसल के, इनके विषय में माफ कीजिए, यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि निस्तार के बारे में। ठीक है, निस्तार क्या है भैया? तो एक युद्धपोत जो विशाखापत्तनम में नौसेना को सुपुर्द किया गया है। अगर हम लोग देखें तो ये आपका सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम में नौसेना को दिया गया है। और दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा वाला गलत है, तीसरा देख लेते हैं। जो निस्तार है इसका नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ मुक्ति या फिर उद्धार होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला सही है। और इसके बारे में बता रहा है कि यह समुद्र में 1000 मीटर तक गोताखोर करने में सक्षम है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 1000 मीटर तक नहीं है, 118 मीटर लंबा और लगभग 10,000 टन भार वाला। हाँ, इसकी गहराई यहाँ पर मुख्यतः बताई गई, तो गहराई देखिए 300 मीटर है। ठीक है, ये आपका 300 मीटर है, 300 मीटर है। ठीक है, गहराई 300 मीटर है। बाकी इसके बारे में और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। निस्तार के बारे में ध्यान रखिए, विशाखापत्तनम की नौसेना में इसको रखा गया है। इसका मतलब होता है उद्धार या मुक्त कर देना। गहराई इसकी 300 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम संस्कृत से लिया गया, ये सारी चीज़ें होगी। हाँ, इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो 118 मीटर है।
10,000 टन ये भार ले जा सकता है, ठीक है, और इस 300 मीटर गहराई तक ये जा सकता है, ठीक। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं निस्तार के बारे में, यही चीज़ जरूरी थी। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 25वां ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा से यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेनेगल को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए सेनेगल को यहाँ पर देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ट्रैकोमा से मुक्त कर दिया गया है सेनेगल को, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस की अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? तो 2030 तक कौन सी एजेंसी है अंतरिक्ष वाली जो कि चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कौन कर सकता है भैया, अमेरिका या तो चाइना? तो अमेरिका ने किया है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग 2030 तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि 17 और 18 जुलाई 2025 को G20 की बैठक हुई थी, किसकी? वित्त मंत्रियों की बैठक। ये पूछ रहा है कि केंद्रीय वित्त गवर्नर की जो बैठक हुई थी 2025 में, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये डरबन में आयोजित की गई थी, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। G20 की अब जो अगली बैठक होगी अब 2025 वाली, ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में होगी, ठीक है। इससे पहले जो हुई थी वो आपका ब्राज़ील में हुई थी, अब दक्षिण अफ्रीका में होगी G20 की बैठक। इसीलिए यहाँ पर कोई भी अगर नई चीज़ G20 से जुड़ी 2025 की पूछे कोई भी बैठक के बारे में, तो आप लोग दक्षिण अफ्रीका लगा सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है कि जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जिला, माफ कीजिए, राष्ट्रीय एक जिला एक जो ओडीओपी योजना है 2025, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि ओडीओपी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया था, किसको नहीं प्रदान किया गया था? यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था, ठीक है। हाँ, तो प्रदान तो किया ही गया था, ठीक है। ये पुरस्कार दिया गया था, ये 3 श्रेणियों में दिया गया था, जिला, राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको, ठीक है। तथा विदेशों में भारतीय जो मिशन चल रहे हैं 34 पुरस्कार उनको भी मिल गए हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। 3 श्रेणियों में दिया था, तो जिला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा जो विदेशों में भारतीय मिशन है उसमें कुल 34 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, तो ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोनों कथन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही है, सी ऑप्शन इसका बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इससे ज़्यादा पढ़े होंगे तो वो ठीक है, बाकी अगर इससे ज़्यादा जानेंगे तो वो भूलेगा पक्का, ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन में एग्जाम है, तो इससे ज़्यादा आप लोग याद मत करिए, ठीक। और दोनों कथन यहाँ पर सही है। मिशन का नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुरस्कार वगैरह भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को स्वर्ण पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था जो विदेशों में है, ठीक है। इसको देख ही लेते हैं एक बार, क्या पता थोड़ा सा अगर याद आ जाए तो काम बन जाए। मिशन का नाम है तो पुरस्कार था, सिंगापुर को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, और भारतीय महावाणिज्य जो दूतावास न्यूयॉर्क में है इसको रजत पदक, और जो वैंकूवर है ये इसको आपका देखा जाए तो कांस्य पदक दिया गया था, ठीक है। पूछ सकता है या फिर मिलान करने में भी आ सकता है, तो एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। जो विदेशों में भारतीय मिशन चल रहे हैं उनके लिए सिंगापुर को पहला, और न्यूयॉर्क में एक अमेरिका में है, वहाँ पर दूसरा, वैंकूवर कनाडा में है। अगर हम लोग देखें तो ये आपका इसको कांस्य पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद का 134वां सत्र 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये अगर हम लोग इसकी बैठक देखें तो ये लंदन में आयोजित की गई थी। ये माफ कीजिए IMO है, IMO, ठीक है। इसकी बैठक कहाँ पर की गई थी? तो लंदन में आयोजित की गई थी। 134वां सत्र 2025 का था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है ये, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए घोषित की गई तीर्थ यात्रा योजना किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर तीर्थ यात्रा योजना का संचालन किस संस्था के सहयोग से किया जाएगा? तो ये IRCTC के सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं पूछेगा, इसमें एक फैक्ट के रूप में अगर इतना याद रहेगा तो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम इतना याद रहेगा ना कि अल्पसंख्यकों के लिए तीर्थ यात्रा जो योजना है वो किसके साथ मिलकर शुरू की गई थी? तो IRCTC के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जरूरी याद कर लेना है आप लोगों को। और
और इसमें कुछ आपको याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर सहायक राशि वगैरह याद नहीं करना है, बस इसी तरह देख लीजिए जितने भी लोग जाएंगे सभी लोगों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है कि जो फीफा क्लब विश्व कप 2025 जो है उसके बारे में यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए, अगर इसका जो पहला कथन है कह रहा है कि 14 जून 2025 को 13 जुलाई 2025 तक फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा क्लब विश्व कप 2025 संयुक्त राज्य अमेरिका की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा, आयोजित हुआ। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, अगर हम लोग देखें तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और फाइनल मुकाबले में चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से पराजित कर इस प्रतियोगिता का खिताब दूसरी बार जीत लिया है। तो चेल्सी बस याद कर लीजिएगा, ठीक है, चेल्सी ने जीता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक यहाँ पर फाइनल मुकाबले में चेल्सी ने किसको हराया, तो पेरिस सेंट जर्मेन को हराया है। तो चेल्सी जो है टीम ने जीता है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं आप लोग, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, दोनों कथन यहाँ पर सही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 3 दिन बचे हैं तो भूल जाएगा पक्का, ठीक। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए, आयोजन अमेरिका में हुआ था, चेल्सी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 के संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो विंबलडन 2025 हुई थी उसके संबंध में कुछ कथन है, ठीक है। यहाँ पर सत्य कथन बताना है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि जैनिक सिनर ने पहली बार विंबलडन 2025 यहाँ पर देखा जाए तो जीता है, इसको ध्यान रख लीजिए, ये आपका देखा जाए तो सही है। दूसरा कह रहा है कि महिला में आपका पोलैंड की ईगा स्टेवक स्वीटेक पोलैंड की ईगा स्वीटेक इनका नाम है, इन्होंने जीता है, महिला में एकल में है ये, ठीक है। और पुरुष युगल में अगर देखा जाए तो जूलियन कैस और लायल ग्लास पुल के जोड़ी ने इसको जीता है। तो इन सभी लोगों का नाम आप लोगों को याद रहे तो याद रहे, बाकी ध्यान रखिएगा। विंबलडन 2025 किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने जीता है। महिला में यहाँ पर ईगा स्वीटेक ने जीता है, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी अन्य तो एलिमिनेशन से निकल जाएगा ना, अगर ये सिंगल सिंगल वाला आप लोगों को याद रहेगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन यहाँ पर दिए गए और यहाँ पर सही कथन बताना है। पहला कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 को मनाया गया था कब, 15 जुलाई को। बस इसमें ये पूछा गया कि जो विश्व युवा कौशल दिवस था क्या वो 15 जुलाई को मनाया गया था। अगर हम लोग इसको देखें तो पहला वाला तो सही हो जाएगा, हाँ 15 जुलाई को मनाया गया था। इसकी थीम यहाँ पर बताई गई है शांति विकास के लिए युवा कौशल, ठीक है। तो थीम देखा जाए तो गलत है, थीम हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, ठीक है, इसकी थीम थी। थीम याद कर लीजिएगा, थीम गलत है, पहला वाला सही है, ठीक है। कब मनाया गया था, तो 15 जुलाई को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित होने से संबंधित है, ठीक है। किसके, मराठा जो सैन्य परिदृश्य है जिसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था, कुल 12 थे ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो कुल 12 थे। तो 11 आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, एक आपका तमिलनाडु में मिलेगा जो जिंजी वाला किला था, हैदर अली वाला, ठीक है। तो टोटल तो 12 हो गए। कह रहा है कि यह भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है, सही है, ठीक है। कुल टोटल इसमें 12 है, ये भी सही है। इसका नामांकन का अनुमोदन 47वें विश्व धरोहर समिति में भेजा गया था पेरिस में, तो सभी सही है, ठीक है। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना इसमें दिया गया था वही काफ़ी है। बस एक मैंने वैसे भी बता दिया तो जिंजी की किला तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि तो यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि आगामी खेल आयोजन के विषय में सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल 2027 ये मेघालय में होगा, ये तो सही है। राष्ट्रमंडल ग्लासगो में होगा, ये भी सही है। और जो आपका FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 है, ये मेलबर्न बता रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। बाकी 46वां शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। गलत यहाँ पर सी हो जाएगा, हम लोगों ने देखा बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिवस और उनकी थीम के विषय में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए थीम वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बताना है, सही कथन बताना है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस यहाँ पर टीवी के लिए जो थीम बताई गई है, विश्व
मस्तिष्क दिवस और विश्व शतरंज दिवस। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है। सही नहीं गलत है, और इसका आंसर यहाँ पर डी बताया गया कि सभी गलत है, और यहाँ पर सभी व्याख्या में भी नहीं बताया गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो ये थीम बताई गई है बस आप लोग इसको इसी प्रकार से याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये भी नहीं देखना है कि गलत बताना है, और इसका जो ऑप्शन है ये सब कुछ भी नहीं देखना है, बस ये जो थीम है आप लोग इसी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बाकी और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर क्या बताना है, सही कथन बताना है। 11 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना, तो आप लोगों को पता है, तो ये सही हो जाएगा। और इसकी थीम यहाँ पर जो बताई गई है, युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, तो सभी सही है, ठीक है। देखिए, अच्छा यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी इसका ऑप्शन बन जाएगा, बस इतना याद कर लीजिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आईसीसी जो है, मतलब माफ कीजिए सीसीआई जो है, इसकी एक महिला सशक्तिकरण शाखा के द्वारा शुरू की गई वी वाइस पहल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। इसकी एक शाखा शुरू की गई थी वी वाइस नाम से, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक सही नहीं है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको आप लोग प्लीज़ अपने से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो गलत है वो आपका बी है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बी वाला गलत है उसी को जो सही है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो सीसीआई है, महिला सशक्तिकरण शाखा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए, वी का मतलब यहाँ पर बताएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है। और महिलाओं की तकनीकी, विशेष रूप से कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है एआई, उसके क्षेत्रों के नेतृत्व में भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने हेतु एक नई वैश्विक पहल है, इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर वी वाइस का नाम दिया गया है। इस पहल का जो लक्ष्य है, समावेशी और सतत विश्व अर्थव्यवस्था के निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, ठीक है। सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव यहाँ पर देखा जाए तो पार्टिसिपेटमेंट को बताया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये वाला गलत था। बाकी यहाँ पर अगर ये चीज़ आप लोग पढ़ लेंगे ना इतना, तो इतने से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जो व्याख्या दी गई है तो इतना भी पढ़ के आप लोग काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि 14 जुलाई 2025 को भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गाँव, तो डिजिटल घुमंतू गाँव कौन बन गया है, तो सिक्किम यहाँ पर बन गया है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य है इसको पढ़ना आवश्यक है। देखिए, उद्देश्य देश और दुनिया भर के आने वाले जो दूरस्थ कार्य करने वाले पेशेवर के लिए एक टिकाऊ और सामुदायिक संचालित गंतव्य विकसित करना है, इसका उद्देश्य, ठीक है। सिक्किम का, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जिले का नाम भी दिया गया है, अगर आप लोगों को याद हो पाए तो याद लीजिएगा, याकतेन गाँव, ठीक है। और जिले का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, वैसे ही सिक्किम याद है बहुत है उतना, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है आपका कुन्नूर केरल में, ठीक है। कहाँ पर, तो बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कुन्नूर केरल में की गई है। और देखा जाए तो अरलम इसका नाम था, ठीक है, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इसका नाम बदल करके अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया, ठीक है, अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पता ही होगा सब सभी लोगों को, यह भारत का ऐसा पहला संरक्षित क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से तितलियों के लिए समर्पित किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में भी था। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जून 2025 में ग्लेशियर संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025, इसका आयोजन तजाकिस्तान में किया गया था। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका 2025 में ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष राष्ट्र यूएन समर्थित शिखर सम्मेलन के माध्यम से मनाया गया था, जिसे ग्लेशियर संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहा जाता है। सम्मेलन तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया था। यह एक उच्च स्तरीय वैश्विक शिखर सम्मेलन है जो ग्लेशियर के पीछे हटने और रोकने और क्रायोफेरिक स्रोत से मीठे पानी की रक्षा करने के लिए तत्काल कार्रवाई पर केंद्रित है। देखिए, इसकी जो व्याख्या यहाँ पर दी गई है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इतना तो समझदार जरूर होंगे कि ये
किस लिए किया जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही याद करना आप लोगों को आवश्यक है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो तजाकिस्तान में किया गया था। अब जो ग्लेशियर बिगड़ रहे हैं, मतलब जो ग्लेशियर गल रहे हैं, गल के पीछे हट रहे हैं, तो उन्हीं सब के संरक्षण के लिए किया जाएगा। और क्रायोजेनिक शब्द यहाँ पर लिख दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि शीत ठंडा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, लिखना होता तो एक बार आप लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है ना, बस याद करना है। तो बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 जो ग्लेशियर वाला हुआ था, ये तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित किया गया था। बस इतना ध्यान रख लेंगे, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। किसके बारे में? जो शरणार्थी आते हैं उनके बारे में, ठीक है। 2 कथन दिया गया है, सही कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि इस दिवस का आयोजन 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सही है, ठीक है। इसकी थीम यहाँ पर शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन बन जाएगा। इससे ज़्यादा आप लोग याद मत कर लीजिएगा। 20 जून को यहाँ पर शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। थीम तो देखिए, किसी भी जो आपका आयोजन होगा, कोई भी यहाँ पर दिवस मनाया जाएगा, उसकी थीम जो है पक्का उसी से रिलेटेड होगी। तो थीम बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक आध थीम ऐसी हो सकती है जो रिलेटेड ना हो, तो उसको आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर अब शरणार्थी आ जाएगा तो आप लोग पक्का वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। शरणार्थियों के साथ एकजुटता, तो थीम याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, गेस करके आप लोग उसको लगा सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि 20 जून को ये मनाया गया था, विश्व शरणार्थी दिवस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। और ये आपका 1951 से ये चीज़ें चल रही हैं। 50वां वर्षगांठ, मतलब 50 वर्ष तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1951 से संबंधित तो 50 कहाँ से हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 50वां वर्षगांठ मनाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। बीच बीच में नहीं भी मनाया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सही देखिए बताना है प्रश्न में, ठीक है। पढ़ लेते हैं प्रश्न। शक्ति अभ्यास 2025, ठीक है। यहाँ पर पहला कह रहा है कि यह भारत और फ्रांस के मध्य किया गया था। अभी हम लोगों ने देखा था जो शक्ति है वो किसके साथ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। इसका 8वां संस्करण कैवेलरी फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो देखिए जो आपका शक्ति है, शक्ति अभ्यास 2025, ये बता रहा है कि फ्रांस और भारत के मध्य वायुसेना के मध्य ये मनाया गया था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ये आपका युद्ध अभ्यास शक्ति है 2025, ये 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया गया था। ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है, ठीक है। एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और यहाँ पर क्या प्रश्न में पूछा गया था? वायु सेनाओं के मध्य अभ्यास है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और इस अभ्यास का उद्देश्य अगर देखा जाए तो पारंपरिक परिदृश्य में बहुक्षेत्रीय संचालन के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को मजबूत करना है, ठीक है। सेना की है ये, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। भारत और फ्रांस के मध्य ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जो शक्ति है, अभ्यास शक्ति, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ये वायुसेना नहीं है, ये आपका देखा जाए तो सैन्य है। इसमें वैसे दिया नहीं गया है, जो आपका स्थलीय सेना है उसके बारे में ये होगा, ठीक है। चलिए तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा सौर गिरी जल विकासमय योजना, इंदिरा सौर गिरी जल विकास जो योजना है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। 2 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि आदिवासी किसान पर केंद्रित आंध्र प्रदेश सरकार की ये पहल है, तो ये गलत हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश न होकर के ये आपका तेलंगाना की सरकार का है, तो पहला गलत हो जाएगा। और आदिवासी किसानों को 100% सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तेलंगाना सरकार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। बाकी जो दूसरा कथन दिया गया है इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो थीम आप लोग यहाँ पर देखिए, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक इस समय बहुत अतिक्रमण हो रही है प्लास्टिक से, तो इसकी थीम भी रख दी गई है। जो पोल्यूशन है ना, उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन को समाप्त करना इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। चलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें शायद दिया नहीं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। गलत कथन बताना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखें, पहला कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्टारलिंक
को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई, तो ये सही हो जाएगा। स्टारलिंक जॉब बेजोस की है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भैया मस्क जी की है, ठीक है, एलन मस्क की है, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। गलत पूछ रहा था तो बी ऑप्शन बन जाएगा, बी में 2 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा राज्य मई 2025 में मध्य प्रदेश के साथ भारत के पहले अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में शामिल हो गया है? तो मध्य प्रदेश के साथ एक आपका राजस्थान सम्मिलित हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चीता गलियारा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, चलिए बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य चीता गलियारा बन रहा है, अंतर्राज्यीय चीता गलियारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे देखना था कि ये अगर जो टाइगर रिजर्व मतलब कि जो है नेशनल पार्क वगैरह किनको किनको जोड़ रहा है, तो शायद यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर ये पूछ सकता है तो यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है। चलिए ठीक है, यही चीज़ इसमें जरूरी थी। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि चीता के लिए मशहूर है, आप सभी लोगों को पता होगा, और गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में, उसको जोड़ा जाएगा, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश तो आप लोगों को याद ही रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में विकसित किया जा रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ये आपका डेटा सेंटर पार्क है। आगे बढ़ते हैं, बस इतना याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और गलत कथन यहाँ पर बताना है। पहला कह रहा है कि 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले दलित व्यक्ति थे। तो पहले दलित नहीं है ये, आपके देखा जाए तो सेकंड दलित है। बाकी इनके बारे में जो पहले से आपको निकल के आएगा, तो पहले ये बौद्ध हो सकते हैं, ठीक है, पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं जो कि आपका सीजीआई बने हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। गलत पूछ रहा था तो बी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए महाविस्तार ऐप डिजिटल सेती शाला लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिजिटल सेती शाला, तो राज्य का नाम आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। महाविस्तार ऐप लॉन्च किया गया है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसानों के लिए महाविस्तार ऐप लॉन्च किया गया है। ये सेती शाला लॉन्च किया जाएगा डिजिटल सेती शाला नाम से, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसे मुंबई के कब लॉन्च किया गया था ये भी नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र का है ये। आगे बढ़ते हैं। खीर भवानी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो खीर भवानी उत्सव अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी मोड़ी चीज़ें दी गई होंगी तो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में गंदेरबल स्थित खीर भवानी मंदिर में ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर खीर भवानी उत्सव मनाया गया। खीर भवानी मंदिर ये पूछ सकता है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पर राजा का नाम दिया गया है, जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो ये सारी चीज़ें इतिहास इसका पढ़ना आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो जलवायु में भारत का स्थान अगर हम लोग देखें तो 10वें नंबर का है टोटल में। अगर हम लोग देखें तो 7 आ जाएगा, वैसे 10 है, आगे 3 स्थान खाली रहता है, 1, 2 और 3, ठीक है। चौथे स्थान से जोड़ा जाता है तो 3 स्थान भारत को पीछे कर सकते हैं, तो 7वें पर आ जाएगा, लेकिन वैसे ओवरऑल देखें तो 10वें स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि मई 2025 में किस राज्य में सरस्वती पुरस्कारु कुंभ का आयोजन किया गया था, ठीक है। देखिए कुंभ से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि उत्तर प्रदेश में किया गया था, प्रयागराज में। सरस्वती कुंभ के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पे पुष्करालु नाम दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका किया गया था तेलंगाना में, ठीक है। वैसे डी आंसर होना चाहिए, देख लूँ मैं भी, हाँ ठीक है। तेलंगाना में ये आयोजन किया गया था, इसका पुष्करालु कुंभ है, ये 12 दिनों तक चलता है, ठीक है। कहाँ कौन सी नदी है? तो सरस्वती नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली के बारे में अगर यहाँ पर भारत का स्थान पूछ रहा है तो भारत में खुशहाली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 118वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को,
ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बन जाएगा, कोई भी नहीं। 118वां स्थान भारत का है। आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि मई 2025 में जारी निम्नलिखित में से भौगोलिक संकेत जो जीआई टैग मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या बताना है, सही कौन सा है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लड्डू है, पेंटिंग है, टेराकोटा का बर्तन है, पश्मीना भेड़ है और चखाओ 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 चावल है एक। ठीक है, ये मणिपुर का है। सभी को याद कर लीजिएगा। सभी यहाँ पर देखा जाए तो सही सुमेलित भी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही से कर देते हैं ताकि सही लगे। ठीक है, तो सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, डी लगा करके आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्र का नाम वहाँ पर दिया गया है कि किसका किसका है, तो वैसे राज्य का नाम तो दे ही दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मणिपुर, कांगड़ा, गोरखपुर, कश्मीर और यहाँ पर तिरुपति। ठीक है, तो ये सब जगह का नाम आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे स्वाभिमान आंचल के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं स्वाभिमान आंचल के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि स्वाभिमान आंचल गांधी सागर गुजरात में अवस्थित एक गांव है। ठीक है, पहला सही है। ठीक है, क्योंकि सत्य नहीं पूछ रहा है तो पहला गलत हो जाएगा। ये स्वाभिमान आंचल जो गांव है गांधीनगर गुजरात में बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो ओडिशा में अवस्थित है और एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। गलत पूछ रहा था तो आपका एक गलत हो जाएगा। ठीक है, स्वाभिमान आंचल गांव कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि एक नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हाल ही में हुई एक जांच से यहाँ पता चला है कि उड़ीसा के सैकड़ों आदिवासी परिवार खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से अभी तक पूरी तरीके से ही वंचित हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा का ही एक क्षेत्र था जहाँ पर पहली बार बिजली पहुँचाई गई थी, शायद 1-2 साल पहले करंट में वो चीज़ थी। ठीक है, न्यूज़ में। तो वो बस यही सोच करके आप लोग ये इसको लगा सकते हैं कि ये गांव कहाँ पर हो सकता है जहाँ पर अभी तक कोई भी खाद्य सुरक्षा और अन्य जो कल्याणकारी योजना है उसको नहीं पहुँचाया गया था, तो उड़ीसा में है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि विश्व शांति सूचकांक 2025 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि यह सूचकांक IMF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2007 से प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, और इस वर्ष के सूचकांक में 115वां स्थान भारत का आया है। अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो जेंडर गैप है, ठीक है, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक, चलिए इसमें किसी का स्थान नहीं दिया गया। आगे कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, गलत कथन बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान व बांग्लादेश के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों ऑपरेशन यहाँ पर जो सिंदूर के बारे में बताया गया दोनों कथन ये सही है। ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल व रूस भारत को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए थे सैटेलाइट वगैरह के बारे में जानकारी देने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही है। बांग्लादेश नहीं, इसमें पाकिस्तान ही केवल होगा। वैसे पाकिस्तान भी नहीं होगा, अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी संगठन है उनके ऊपर किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उड़ान योजना के बारे में 2 चीज यहाँ पर उड़ान योजना के बारे में विभिन्न चरण दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। विभिन्न चरण और संबंधित वर्ष, उड़ान योजना कब कब प्रारंभ की गई थी उसके बारे में ये। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो उड़ान योजना जो तीसरी थी वो 2019 में प्रारंभ की गई थी, यही इसमें सही बता रहा है। ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए, उड़ान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य आम आदमी को सस्ते जो रेट पर हवाई यात्रा करवाना, और इसमें छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए सरकार उड़ान कंपनियों को सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पर गलत पूछना चाहिए ना कि सही सुमेलित है, तो देखिए उड़ान जो तीसरी है 2019 में बता रहा कि प्रारंभ की गई थी, तो यही गलत है। ठीक है, बाकी उड़ान योजना प्रथम जो है 2017 में, दूसरी 2018 में, चौथी यहाँ पर 2022 में। ठीक है, तीसरी वाली 2019 में बता रहा है तो गलत है। यहाँ पर डेट देखिए दी नहीं गई है, तो आप लोग इस प्रश्न को चाहे तो बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको याद करना, लेकिन बस इतना याद कर लीजिए कि जो उड़ान योजना है वो आपका सस्ते
दामों में हवाई यात्रा करवाना है किसी आम आदमी को भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कृपया मिलान कीजिए। तो एक तरफ नाम और नियुक्ति दी गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताना होगा, तो यहाँ पर आपका, अच्छा ठीक है, मिलान करना है तो इसको मिला लेते हैं। संजीव सिंगला ये आपका भारत और फ्रांस के नए राजदूत बनाए गए हैं। काश पटेल एफबीआई के महानिदेशक बनाए गए। हरवंश चावला क्या बनाया गया, तो ये आपका ब्रिक्स चैम्बर, यहाँ पे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभ्युदय जिंदल ये आपका इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा। 1 2 4 3 यहाँ पर देख के मैंने शायद आपको बताया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने एंटोरोमिक्स नामक कैंसर की वैक्सीन को विकसित किया है। तो कैंसर की वैक्सीन को ही बस इतना याद कर लीजिए किसने विकसित किया है, तो ये विकसित किया है आपके रूस ने, ठीक है। इसका नाम आपका एट्रोमिक्स है। क्या है, एट्रोमिक्स, ठीक। चलिए, ये आपका किस लिए है, तो mRNA जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है वैक्सीन है, इसके तौर के ऊपर तैयार किया गया है, ठीक है। बेस्ट कैंसर आपका वैक्सीन है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कृपया विचार करके मिलान कीजिए। एक तरफ पुरस्कार दिया गया है और यहाँ पर प्राप्तकर्ता दिया गया है, क्या करना है, तो मिलान करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 97वां ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो अनोरा को दिया गया, ये तो आप लोगों को पता होगा। दादा साहब फाल्के जवान की, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो, हाँ ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है, जवान फिल्म के लिए। और 16वां कांस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है, तो इट वाज जस्ट एक्सीडेंट, ये आपका इसके लिए दिया गया है, कांस वाला, ठीक है। और आईफा अवार्ड 2025 लापता लेडी इसमें शामिल की गई है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 1 2 3 मतलब कि 2 1 4 3 सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इसको आप लोगों को बताना है। देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में समग्र रूप से मानदंड के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है, यहाँ पर कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरल है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 मानदंड और 4 स्तंभ सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, तो आप लोग अगर चाहें इसको देखना तो देख लीजिए, वैसे जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत के पहले स्थायी कला ग्राम को स्थापित किया है। हाँ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सही है। यह कला ग्राम भारत सरकार के आदिवासी एवं जनजातीय मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से संबंधित है, तो ये आपका देखा जाए तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा था तो केवल एक सही है, ठीक है। मंत्रालय का नाम यहाँ पर गलत है। अगर हम लोग देखें तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय है, न कि आदिवासी, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है ये, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, ये इसका सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि चुनौतियां मुझे पसंद है, ये किसका है, तो भैया ये आपका देखा जाए तो पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो आनंदीबेन पटेल ने किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने इस पुस्तक को देखा जाए तो उनकी जीवन यात्रा जो वृत्तांत है उनके बारे में बताया गया था, ठीक है। जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चुनौतियां मुझे पसंद है ये लिखा किसने है, ठीक है। हो सके तो आगे प्रश्न आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अपना 6ठा क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में आयोजित किया है, तो ये इसका देखा जाए तो कहाँ पर आयोजन हुआ है, तो ये बनारस में हो गया है, वाराणसी में, ठीक है, जो आपका अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में WHO और IRCH वर्कशॉप का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो गाजियाबाद में किया गया है, ठीक है। 6 से 8 अगस्त 2025 को गाजियाबाद में WHO और IRCH वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसके लिए भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय के द्वारा WHO से एक समझौता भी किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ना। अगला कह रहा है कि संगठन ने शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखो, अच्छा खाना सीखे शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। शिक्षा और पोषण के तहत संगठन का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो संगठन का नाम आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन जो है आपका UNESCO है भैया, यूनेस्को है, UNESCO है, ठीक है, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को है ये। ई यहाँ पर है कि नहीं इसको, हाँ एजुकेशन से संबंधित तो ई तो होगा ही, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा।
तो यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? भारत शिखर सम्मेलन, तो ये आपका हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तेलंगाना सरकार ने समृद्ध भारत फाउंडेशन के सहयोग से हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जो है इसमें उद्घाटन भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों से 450 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस यहाँ पर अगर देखें तो भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? तो हैदराबाद में हुआ था। अगला कह रहा है किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में नीति NCAIR ठीक है राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि किस बैंक ने अप्रैल 2025 में ग्राहक मित्र पहल शुरू किया है? तो ग्राहक मित्र पहल किसने शुरू किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। ठीक है, SBI ने ग्राहक मित्र पहल प्रारंभ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने मित्र भूषण पुरस्कार दिया है? तो भारत के मित्र में अगर देखा जाए तो रिसेंट में सबसे अच्छा मित्र श्रीलंका है, तो श्रीलंका के द्वारा ये आपका मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। 2 कथन बताना सही नहीं है, गलत कथन बताना है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। और 2030 तक मलेरिया भारत से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, भारत ने लक्ष्य रखा, ये भी सही है। गलत पूछा तो कोई भी गलत नहीं, डी ऑप्शन बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली बार जो विश्व मलेरिया दिवस है वो 2008 से मनाया गया था, यूनिसेफ के द्वारा ये आपका देखा जाए तो मनाने की घोषणा की गई है। और आगे बढ़िए। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी दिवस 2025 इसके संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं पृथ्वी दिवस के बारे में। पहला कह रहा है कि इस दिवस का आयोजन 22 अप्रैल को किया गया, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सही है। इसकी थीम यहाँ पर ग्रह बनाम प्लास्टिक है, तो ये भी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखा जाए तो सी आंसर है। आगे देख लेते हैं। एक यहाँ पर ए बता रहा है, देखिए इसकी जो थीम है आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन केवल एक है। 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सभी लोगों को पता है। इसकी थीम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, विश्व पृथ्वी दिवस की हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़ थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गूगल द्वारा लॉन्च आयरन वुड के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन बताना है। तो पहला कह रहा है कि यह एक उन्नत कंप्यूटर चिप है और 7वीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट भी इसमें लगाई गई है, तो सही हो जाएगा। और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो AI को चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयरन वुड के बारे में बताया गया इसमें कि बड़े भाषा मॉडल और विशेषज्ञ की मिश्रित जैसे AI सोच मॉडल अनुकूलित किया गया है, तो बस इतना ध्यान रख लीजिए, बस दोनों जो कथन दिए गए बस उतना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2025 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, डेवलपमेंट के बारे में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 के बारे में। पहला कह रहा है कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2023 के मानव विकास सूचकांक भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। अगर हम देखें तो हाँ सुधार हुआ है, और इस सूचकांक में 193 देश हैं टोटल। ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 193 में से भारत का स्थान अगर देखा जाए तो 130वें स्थान पर है, यही जरूरी था इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। वित्त वर्ष 2024 और अप्रैल 2025 के लिए कुल GST संग्रह की रैंकिंग में अगर देखा जाए तो शीर्ष राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे अधिक GST महाराष्ट्र से आती है। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। और ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर किसी राज्य का नाम मैंने दिया गया, ठीक है नहीं दिया गया, तो बस पहला याद कर लीजिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बहुत पैसा है भैया, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, सबसे अधिक GST वहीं से आएगी। अगला कह रहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन बताना है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि इसका उद्देश्य अल्प पोषण को कम करना और जीवन रक्षा हेतु आपात स्थितियों में आजीविका का निर्माण करना। अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, जो विश्व खाद्य कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में। ठीक, तो पहला तो सही, दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य 2030 तक जीरो हंगर, शून्य देखा जाए तो
भूख भूख या फिर भुखमरी कह लीजिए, शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। और ये जो जीरो हंगर का लक्ष्य रखा गया है 2030, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अमेरिका भारत को कुल प्रेषण प्रवाह के मामले में शीर्ष स्थान पर है और उसका योगदान प्रतिशत कितना है। तो देखिए, जो पैसा विदेश से भारत में भेजा जाता है, तो उसमें अमेरिका 2023-24 में एक रिपोर्ट आई थी मार्च 2025 में। 2023-24 की रिपोर्ट है, उसमें ये बताएगा कि अमेरिका से सबसे अधिक धन भारत में आता है। तो वो कितना परसेंट आता है टोटल का, तो अगर हम लोग देखें तो 27.5% तो यहीं से आ जा रहा है। ठीक है, तो अमेरिका पहले स्थान पर आ जाएगा और 27.5% याद कर लीजिए। ठीक है, वही 27.5% इसमें पूछा गया था। और यूएई का भी यहाँ पर लगे हाथ याद कर लीजिए। अमेरिका से सबसे अधिक पैसा आता है 27.5%, फिर यूएई से आता है आपका 19%। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक किस राज्य में आता है, तो अभी प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र इसमें से स्थान आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। दूसरे स्थान पर यहाँ पर केरल दिया गया है, बस इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा आनुवांशिक रूप से संशोधित जो आपका जीएम फसल है ना, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो जीएम फसल के बारे में सत्य कथन बताना है। पहला यहाँ पर कह रहा है कि बीटा काटन 2002 में पेश की गई भारत की एकमात्र वाणिज्यिक जीएम फसल है, ये सही हो जाएगा। बीटी बैगन 2010 में आई थी, ठीक है, लेकिन इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, ये भी सही है। और जो आपका जीएम सरसों 2022 में आई थी, परंतु वैधानिक मुद्दों के अनुसार इसको अभी तक मतलब धरातल पर नहीं लाया गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है, सही ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा। बस यही तीनों याद कर लीजिए। जीएम जो फसल है, जेनिफाइड मोटिव जो आपका फसल होती है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलिए जेनिफाइड यहाँ पर जो फसल है उसके लिए है, ये मॉडिफाई वाली फसल जो बनाई जाती है, जीएम क्रॉप फसल, आप लोग पता होगा। अगले यहाँ पर प्रश्न को देखिए, अगर तो सत्य कथन बताना है तो इसको पढ़ना आवश्यक पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी सही है। पहला कह रहा है कि आइसलैंड ओकजोकुल ग्लेशियर हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण मृत घोषित कर दिया गया था। तो एक ग्लेशियर है आइसलैंड का, इसका नाम है आपका ओकजोकुल। ठीक है, ओकजोकुल ग्लेशियर पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि कहाँ से है, तो ये आइसलैंड का है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, यहाँ से पूछने की चांस है, तो इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आप लोग याद कर लीजिए। अगला यहाँ पर कह रहा है कि अब प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सभी सही हैं, सभी सही हैं, तो सही आंसर इसका डी बन जाएगा। और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन बताना। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एमपी का 9th नंबर का है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और वॉलेस सेवा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य जैविक भौगोलिक रेखा है, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये गलत हो जाएगा। जो वॉलेस रेखा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जैव भौगोलिक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो ये तो बड़ा जरूरी है, ये तो पता भी नहीं था हमें भी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत है। किसके बीच में, तो जो वॉलेस रेखा है ना 2025, ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी अल्फ्रेड चक्रवात के बारे में बताया गया, ये सही है। कांगेर घाटी के बारे में बताया गया, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन पर बताना है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वैश्विक जो खुशहाली रिपोर्ट 2025 आई है, उसमें भारत का स्थान 118 है। ठीक है, तो बस इतना समझिए कि 118 लोग भारत में खुश हैं। ठीक है, अपने आसपास के लोग जोड़िए, 118 लोग भारत में खुश हैं, तो याद हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 14वां है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित जो शहर है नई दिल्ली बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहर में ये आपका भारत का ही है, बर्नीहाट। कहाँ का, तो मेघालय का। ठीक है, अगर यहाँ पे एक चीज़ सोचिए कि मेघालय में अगर इतनी बारिश नहीं होती तो ये कितना, अगर देखा जाए कि प्रदूषित शहर होता, तो बारिश तो हमेशा हो जाती है, तो प्रदूषण तो कम होना चाहिए ना। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर है तो बस ये सोचिए कि किस लेवल का होगा। ये बर्निहाट मेघालय में अवस्थित है, तो नई दिल्ली नहीं होगा, इसीलिए ये गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश यूक्रेन है, क्योंकि यहाँ पर लगातार युद्ध चल रहा है, तो इसलिए
और सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है हथियार, और इसको भेज कौन रहा है, तो अमेरिका। तो अमेरिका पहले स्थान पर निर्यातक में हो जाएगा और आयातक में यूक्रेन हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रख्यात हिंदी लेखक जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन्हीं के बारे में प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये किस राज्य से हैं, तो ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो मैंने वहाँ पर इनको बताया था कि ये उड़ीसा के हैं, तो उसको प्लीज़ आप लोग यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, वहाँ पर मुझसे गलती हुई थी कि वो उड़ीसा में, उनका मतलब कि वो किस राज्य से है, तो उड़ीसा से मैंने बता दिया था, नहीं ये छत्तीसगढ़ से हैं। ठीक है, चलिए, और ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक भी हैं। ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया था कि उड़ीसा के हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य आयोजन होता है, तो ये आपका देखा जाए तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है, और ये बता रहा है कि जापान के बीच जापान में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खंजर भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, तो किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। वरुण भारत और फ्रांस के मध्य होता है और हिंद महासागर में आयोजित किया गया, ये भी सही है। सही आंसर अगर हम लोग देखें तो डी आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, तो वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस सही है। गौरेवा दिवस यहाँ पर अगर देखा जाए तो 21 मार्च बता रहा है, ये गलत होकर के 20 मार्च होगा। ठीक है, 20 मार्च होगा। बाकी मौसम 23 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, गलत भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, फिर से गलत बताना है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला कह रहा है कि 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 पाकिस्तान तथा यूएई में आयोजित किया गया तथा भारत तीसरी बार टूर्नामेंट का चैंपियन बना है। तो भारत यहाँ पर अगर देखा जाए तो महिला प्रीमियम लीग, महिला के बारे में है ना ये, 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो पहला गलत है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, तो ये अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा जो कथन कह रहा है कि 90वां रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता है, ये भी गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 और 3 सही आंसर बता रहा है, और यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी सी व्याख्या इसकी देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसको आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 14 फरवरी से 15 मार्च तक बंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बताया गया है। तो आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी तो ये आपका यूएई और पाकिस्तान में तो हुई ही थी ना, तो ये गलत हो जाए, इसको छोड़ दीजिए, प्रश्न को छोड़ दीजिए। यहाँ से देख लीजिए, तीसरा महिला प्रीमियम लीग 2025 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक बंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन फाइनल मुंबई के ब्रोबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था, जिसकी विजेता मुंबई इंडियंस रही है, दूसरी बार ये रही है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग चाहे तो छोड़ सकते हैं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगी तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए, कह रहा है कि दूसरा कबड्डी विश्व कप का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था। दूसरा कबड्डी विश्व कप का आयोजन, इसको अगर देखें तो ये इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरे कबड्डी विश्व कप का आयोजन पहली बार एशिया से बाहर किया गया था। ये 17 से 23 मार्च तक कहाँ पर चला है, तो इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ है, जगह का नाम वैसे नहीं पूछेगा, वेस्ट मिडलैंड्स है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की विजेता टीम भारत रही है, पुरुष और महिला दोनों में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देख लीजिए, मार्च 2025 में महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 69वां सत्र 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित दिल्ली में ही होगा, बी बता रहा है, न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति पर जो आयोग है CSW का 69वां सत्र 2025 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए बस इतना अगर आप लोग याद कर पाएँ तो याद कर लीजिएगा, मुख्यालय भी इसका न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2025 को साहित्य अकादमी के द्वारा
साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है और इसमें किसे हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो हिंदी भाषा के लिए मदन सोनी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मार्च में दिया गया था। हिंदी के लिए मदन सोनी को दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए ये मदन सोनी को दिया गया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आपका माधव कौशिक जी हैं, अध्यक्ष इसके। ठीक है, बाकी और कुछ जरूरी नहीं है। अगला जो प्रश्न है देख लीजिए, कह रहा है कि अभ्यास जो खंजर है 2025 उसके बारे में, भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था खंजर। ठीक है, और 12वां संस्करण है। 10 से 23 मार्च 2025 तक जैसलमेर भारत में आयोजित किया गया था, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन अगर हम लोग देखें तो किर्गिस्तान में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आयोजन किर्गिस्तान में किया गया था। आप लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 5 से 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा जो कथन है इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो कथन है इसको हम लोग देख लेते हैं, पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सम्मेलन का मुख्य जो थीम है इसको आप लोग देख लीजिए, थीम गलत दी गई है, केवल एक यहाँ सही पूछ रहा था ना, सही तो बी वाला है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हो रही थी कि देखिए 5 से 7 मार्च 2025 को 24वां जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है ये आपका मुंबई में बता रहा है कि आयोजन किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला इसकी जो थीम दी गई है सतत विकास और जलवायु समाधान को गति देना, दूसरा वाला सही है। सही पूछा था तो केवल 2 हो जाएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इतना याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक, आयोजन इसका दिल्ली में किया गया था, वहाँ पर मुंबई दिया गया था, इसीलिए वो गलत है। थीम यहाँ पर इसको आप लोग देख लीजिए, वैसे थीम नीचे हम लोगों ने देखी थी वो सही था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए और यहाँ पर क्या बताना है सही कथन। पहला कह रहा है कि 8 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। ठीक है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। दूसरा कह रहा है इसकी थीम जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, सही कथन बताना है केंद्रीय बजट के बारे में, तो माफ कीजिए सही नहीं बताना है। देखिए राजकोषीय घाटा पूरे जीडीपी का 4.4% है, याद होगा आप लोगों को। प्रधानमंत्री जो धन धान्य कृषि योजना है उसके तहत टोटल जिले अभी तक कितने हैं, तो 100 जिले को लक्षित किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 5 वर्ष का है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिशन है 6 वर्ष का कर दिया गया, मतलब 6 वर्ष का है न कि 5 वर्ष का, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न उसको देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए और बताना है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूलों के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी, ये सही है। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत 50,000 माफ कीजिए 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय, मतलब 12 लाख रुपए जो कमाते हैं एक वर्ष में, तो उनके ऊपर टैक्स से छूट दी गई है। तो तीनों कथन सही है, कोई भी गलत नहीं, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। और आगे बढ़िए। ठीक है, इसकी व्याख्या इन सब की जरूरी नहीं, इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक, हाँ चलिए आगे बढ़िए। अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के बारे में, यहाँ पर जीडीपी के बारे में पूछा गया है। 2025-26 में कितने प्रतिशत की अनुमानित की गई है, तो ये आपका 6.6%, 6.4% है वैसे, लगभग याद करने के लिए 6.5 कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 6.4% यहाँ पर अनुमानित किया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। देखिए हिंद महासागर सम्मेलन है ये, ठीक है, तो ये मस्कट ओमान में आयोजित किया गया है। बहुत जरूरी है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में 2 फरवरी को मनाए गए जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस है उसके बारे में थीम क्या थी, तो थीम आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा। हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्रभूमि है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए और गलत कथन बताना है किसके बारे में, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के बारे में। ठीक है, पाकिस्तान इस सूची में अंतिम स्थान पर है तथा सर्वाधिक भ्रष्ट देश है, तो ये गलत हो जाएगा। भ्रष्टाचार के अगर सूची में देखें हम लोग तो यहाँ पर पहले डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर,
देखा जाए तो शीर्ष स्थान पर है। और सबसे आखिरी अगर हम लोग यहाँ पर देखे जाए तो ये बांग्लादेश का स्थान है। भ्रष्टाचार में बांग्लादेश का स्थान सबसे आखिरी है, 191वां, मतलब 151वां। इसको ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से बताना यहाँ पर कि गलत कौन सा है। देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। गलत इसमें 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बनाया गया 25वें नंबर के, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 26वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 29 जनवरी 2025 को घोषित किए गए गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों में पहला स्थान किसको दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को इसमें पहला स्थान दिया गया है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, परेड के बारे में। परेड दिवस जब हुआ था उसमें मार्चिंग दस्ता और झांकियों के बारे में, तो यही इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रथम स्थान। वैसे यहाँ पर सही पूछा था, माफ कीजिए, जो उत्तर प्रदेश का महाकुंभ से संबंधित झांकी जो प्रस्तुत की गई थी उसको पहला स्थान दिया गया है, ये सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मुझे लगा कि यहाँ पर गलत बताना है। वैसे आप लोगों को पता भी होगा कि महाकुंभ इस बार हुआ था प्रयागराज में और इसकी झांकी को पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही थी, माफ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न उसको देख लीजिए, कह रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था कि अहमदाबाद में। ठीक है, गांधीनगर में किया गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिम्स्टेक है, बस इतना ध्यान रखिए कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, बिम्स्टेक का जो युवा शिखर सम्मेलन का बैठक हुआ था ये गांधीनगर में किया गया था, बस इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, तटरक्षक के लिए 2 फरवरी बता रहा है, तो ये देखिए 2 फरवरी तो आपका वेटलैंड दिवस होता है ना, तटरक्षक के लिए 1 फरवरी। ठीक है, यही गलत है। राष्ट्रीय उत्पादकता 8 से 12 फरवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, सी गलत है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2025 में 9वां एशिया आर्थिक वार्ता जो AED 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। फिर से अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि फरवरी 2025 को 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो मराठी का कहाँ पर किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, यहाँ से गलत ये हो सकता है, जरूर से इसको पढ़ लीजिएगा। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मोदी जी ने यहाँ पर देखा जाए तो इसका उद्घाटन वगैरह किया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना के बारे में यहाँ पर बताया गया कि मूल्य समर्थन योजना के तहत कौन से एक कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं, तो ये आपका दाल, तिलहन और खोरपा इसमें खरीदा जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। PM आशा योजना में क्या खरीदा जाता है, तो दलहन, तिलहन और खोपरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लीजिए, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अभ्यास कोमोडो, ठीक है, कमांडो है, ये कमांडो ऐसे है, अभ्यास कमांडो 2025 निम्नलिखित में से उसके बारे में 2 कथन दिए गए, सही कथन बताना है। पहला कह रहा है कि इंडोनेशियाई सेना के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है ये, तो पहला वाला सही हो जाएगा। कमांडो आपका इंडोनेशिया सेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला है बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा कह रहा है कि भारतीय नौसैन्य का जहाज INS शार्दुल इसमें भेजा गया था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। भारत की ओर से INS शार्दुल गया था। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये मस्कट ओमान में आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये सही है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा ना, विदेश मंत्री यहाँ पर जाएंगे। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ए यहाँ पर देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी थीम जरूरी नहीं है याद करना, आप लोग इसको कर सकते हैं। भारत की ओर से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कौन गया था भैया, S जयशंकर जाएंगे ना, डॉक्टर S जयशंकर विदेश मंत्री जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया था, 76वां स्थापना दिवस सही है। और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जो स्थापना दिवस मनाई गई थी उसकी थीम आप लोग देख लीजिएगा, दोनों सही है, सही ऑप्शन इसका सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो 85वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन का आयोजन 2025 में पटना में आयोजित किया गया था, ये आपका देखा जाए तो सही है। इसका उद्घाटन PM ने किया था, ये गलत हो जाएगा। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे ना ओम बिरला जी। ठीक है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चौथा वैसे कुछ है नहीं, तीसरा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कॉमन सा क्वेश्चन था ये, वैसे आप लोग थोड़ा सा पता होगा कि बिहार में आयोजित किया गया था, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य प्रदर्शन में कौन चीज़ें यहाँ पर शामिल रही हैं? तो ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल किया गया था, प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को भी शामिल किया गया था, और पिनाक जो मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको भी यहाँ पर आयोजित किया गया था, मतलब कि सबका प्रदर्शन किया गया था 26 जनवरी को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कुछ कौन से कथन यहाँ पर क्या है, तो गलत है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसमें पहला यहाँ पर थीम दी गई है, तो थीम तो वैसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही होगी। मुख्य अतिथि यहाँ पर त्रिनाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना कार्ला कंगालू, इनको बुलाया गया था, ये भी सही है, ये भी सही है। फोकस राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश को बनाया गया है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फोकस राज्य के बारे में देखें तो देखिए, फोकस राज्य उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा इसका फोकस राज्य है। सम्मेलन का समापन प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। ठीक है, फोकस राज्य में आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। इसका आयोजन भी उड़ीसा में ही किया गया था। ठीक है, और डेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, जरा आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। 8 जनवरी को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, ये कब तक चला है, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ तक चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 जनवरी 2025 को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में बदलाव लाने की घोषणा की गई है, और इस संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन का उत्तराधिकारी हमेशा अगला वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन अब चयन प्रक्रिया में व्यापक पैनल शामिल होगा, सही है। और इसमें कानून की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो 5 नामों की सूची तैयार करेगी, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में प्रश्न है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन ही बताना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें सही कौन सा है, तो बी सही है, देख लेते हैं। हाँ, देखिए इस सूचकांक में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2023 के लिए उड़ीसा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, ये सही हो जाएगा। और इस सूचकांक में पंजाब, केरल तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्य को आकांक्षी कार्यक्रम मतलब आकांक्षी राज्य के रूप में शामिल किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका सही है, तीसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। और यहाँ पर कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये अगर हम लोग देखा जाए तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो इसीलिए आपका वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका इंदौर और उदयपुर को दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इसके द्वारा संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाँ ठीक है, ये प्रश्न में ही था, ये भी सही है। ये किसके द्वारा किया गया था, तो कौन करेंगे भैया, प्रधानमंत्री जी ही करेंगे कि राष्ट्रपति जी करेंगे? ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा ये तो किया गया है। ठीक है, ये पता नहीं था, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में सबसे मूल्यवान ब्रांड का नाम अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो एप्पल कंपनी है आईफोन वाली, वो पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए इसमें आपका अगर देखा जाए तो इस रैंकिंग में शामिल जो 3 शीर्ष भारतीय ब्रांड हैं, टाटा जी का है, ठीक है, इन्फोसिस है, और यहाँ पर देखा जाए तो HDFC जो बैंक है वो है। ठीक है, तीनों को याद कर सकते हैं आप लोग। जो टाटा जी का है वो 60वें नंबर पर है, इन्फोसिस 132, HDFC आपका 164। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 के पद्म पुरस्कार के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और पता नहीं कौन सा गलत है। तो कुल जो पुरस्कार दिए गए थे 139 दिए गए थे, अगर हम लोग देखें तो यही गलत हो जाएगा क्या, 100, चलिए जो कुल ये आपका देखा जाए तो पद्म पुरस्कार 139 लोगों को दिए गए थे, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण जो है 19 लोगों को, और पद्मश्री यहाँ पर 100 लोगों को बता रहा है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, जो पद्मश्री है अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए कितने लोगों को दिया गया, तो कुल 113 लोगों को दिया गया। ठीक है, न कि
100 लोगों को, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी बस किन किन लोगों को दिया गया है यहाँ पर अगर देखना चाहें तो 6-7 लोगों का नाम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरी तो देखिए है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये याद होगा तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। 2024 में जो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एक पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया? तो ये आपका देखा जाए तो चिली की रिटायर्ड आपका देखा जाए तो ये राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया है, मिशेल बैचेलेट इनका नाम है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय पर्यावरणविद को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका माधव गाडगिल जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिसंबर 2024 में किस स्थान पर भारत का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ के द्वारा ये किया गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विभाग के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला, डेजर्ट नाइट, ये आपका युद्ध अभ्यास है, किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये होता है, ठीक है, डेजर्ट नाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में औसत मासिक जो प्रति व्यक्ति व्यय है, कितना खर्च करते हैं, उनके बारे में जो अनुमान लगाया गया है, ये आपका हो जाएगा 4122 रुपये, ठीक है। घरेलू उपभोग में यहाँ पर देखा जाए 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में जो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय है, ठीक है, वो आपका कितना आएगा? तो 4122 रुपये आएगा, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक मलेरिया को खत्म करना है? तो 2030 तक, ठीक है। चलिए, जबकि देखा जाए 2027 तक शून्य स्वदेशी मलेरिया मामलों को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वदेशी वाला अगर जुड़ जाएगा तो एक 3 वर्ष पहले हो जाएगा, और वैसे टोटल में अगर हम लोग देखें तो 2030 है। आगे प्रश्न कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी तो कौन करेगा भैया? सऊदी अरब करेगा, ठीक, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं, सही कथन बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला कह रहा है कि जो ICMR है उसने भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया है, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ये कहाँ पर आयोजित ये बनाया जाएगा, तो ये आपका चेन्नई में बनाया जाएगा डायबिटीज बायो बैंक, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, बाकी बायो बैंक के बारे में जो 2 कथन यहाँ पर दिए गए इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन बन जाएगा 2 और 3। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थिति तंत्र सुदृढ़ीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। ग्रामीण जो उद्यम है उसकी परिस्थिति को मजबूत करने के लिए, ठीक है, 3 कथन वैसे यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो पहला वाला जो कथन है कह रहा है कि इस परियोजना विश्व बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ये आपका सही है, इसका उद्देश्य हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन जो तीसरा वाला कथन है, इस परियोजना में 10 लाख किसानों को सीधे लाभ मिलेगा, जिससे 1/3 महिलाएं भी होंगी, तो ये भी सही है, ठीक है। 1 और 3 यहाँ पर सही है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसको अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि जो यूपी एग्रीज परियोजना है उसमें कुल लागत 3,903 करोड़ रुपए है, ये सही है। इस योजना के लिए लगभग 2,737 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया करेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परियोजना को फ्रांस, इजराइल और गेट्स फाउंडेशन का भी समर्थन है, जो मिलिंडा गेट्स शायद होगा, लेकिन यहाँ पर गेट्स दिया गया तो गेट्स याद करिए। इजराइल, फ्रांस और गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इसका सहयोग किया जाएगा, तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर गेट्स ही दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। प्रोब 3 जो प्रोबा 3 मिशन है उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो ESA है, इसरो के सहयोग से सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा इसको, ठीक है। अगर हम देखें तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण जो कोरोना है उसका अध्ययन करेगा, यह भी सही है। और प्रोबा 3 जो मिशन है उसमें 2 अंतरिक्ष यान शामिल होंगे, जिसका नाम है आपका कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो आर्क्यूल्टर
स्पेसक्राफ्ट, ये दोनों का नाम आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं था, सभी सही है। और स्टेटमेंट तीनों आप लोग यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ के बात देख लिए, तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कुल वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। ठीक है, 21.76% है, पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 2023 के अनुसार भारत का कुल जो वृक्षावरण है ये आपका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि टोटल का 3.41% है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वृक्षावरण है, वनावरण नहीं है। ठीक है, वनावरण यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों कथन सही है, सही ऑप्शन इसका बी बन जाएगा, व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन बताना है। वैसे दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो इसमें ज़्यादातर चांस होता है कि दोनों सही हो जाए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा नहीं तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण शीर्ष वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। हाँ ठीक है, वनावरण वाले राज्य। ठीक, यहाँ परसेंटेज में नहीं पूछता, नहीं तो डाटा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन टोटल में पूछा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम जो वन किस राज्य में अवस्थित है, तो सबसे कम हरियाणा, पंजाब और गोवा में। ठीक है, ये भी सही है मेरे हिसाब से, यहाँ पर देखा जाए तो सी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी सही है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये क्या कह रहा है, एक प्रश्न यहाँ पर छूट रहा था, हाँ इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये प्रश्न कह रहा है कि 3 कथन दिए गए, सही कथन बताना है। पहला कह रहा है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो यूएनसीसीडी है, कॉप 16 का आयोजन सितंबर 2024 के रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सही कथन बताना है ना, तो चलिए ठीक है, पहला वाला सही। दूसरा कह रहा है कि इस सत्र का मुख्य जो थीम थी हमारी भूमि हमारा भविष्य, ये भी सही हो जाएगा। 2026 में यूएनसीसीडी के कॉप 17 का आयोजन मंगोलिया में किया जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 2026 का बैठक मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन इसका लगा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर जो कथन है, 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन, यहाँ पर सही कथन बताना है। मान सिंह तोमर सम्मान 2023 इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया है, सही है। कोलकाता के प्रसिद्ध तबला जो वादक है जिनका नाम है पंडित स्वप्न चौधरी, इस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 वाले। ठीक है, ये भी सही है। तानसेन सम्मान में आयकर मुक्त 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तो आयकर छोड़िए, यहाँ पर टोटल बताइए कि कितने राशि दी जाती है, तो 5 लाख रुपया। ठीक है, तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका बन जाएगा, व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वही सेम चीज़ दी गई है इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दिए गए, ये भी काफ़ी लंबे चौड़े कथन है, तो ऐसे में दोनों ही कथन सही होते हैं, ज़्यादातर चांस होता है, लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का प्रतिष्ठित स्क्वाड ऑफ ऑनर पुरस्कार है, अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को सुरक्षा प्रबंध में उत्कृष्टता देने के लिए दिया गया था, सही है। ठीक है, और यह पुरस्कार उन संगठनों को सम्मानित किया जाता है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और पर्यावरण से संबंधित क्षेत्रों में चुने जाते हैं। ठीक है, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर फिर से दिए गए, बताना सही कथन कौन सा है, तो इसका आंसर देखें। ठीक है, सी सही है, यानी कि दोनों ही सही है, थोड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन है ये। ठीक है, पढ़ लेते हैं। जेसी डेनियल पुरस्कार फिल्म निर्माता साजी एन करुण को मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है, और भारतीय मूल की स्कॉटिश कलाकार जिनका नाम है जसलीन कौर, ठीक है, उनको अपनी प्रदर्शनी में ऑल्टर आफ्टर के लिए टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो दोनों ही सही है, सी ऑप्शन इसका बन जाएगा। ठीक है, टर्नर पुरस्कार पूछ सकता है, किसको दिया गया था, तो देखा जाए ये भारतीय मूल की ये कलाकार हैं जसलीन कौर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान की प्रति का अनावरण किया गया, ये किन भाषाओं में अनुवादित की गई है, तो संस्कृत और मैथिली भाषा में ये आपका देखा जाए तो अनुवादित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 में आयोजित टेनिस प्रतियोगिता डेविस कप 2024 के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, कह रहा है कौन सी टीम यहाँ पर विजेता रही है, तो इटली रही है डेविस कप की। ठीक है, चलिए नवंबर 2024 में हुआ था, अब नवंबर करंट अफेयर यहाँ पर मिल रहा है, 1 2 4
हैं करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। नवंबर 2024 का हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आयोजन किया गया है आपका असम में गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि फिर से नवंबर 2024 में शांति निशस्त्रीकरण ये वाला जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? तो डेनियल बैरन बोइम और अली अबू अववाद को दिया गया था। 2024 का है भैया, ठीक है 2024 का है। 25 का किसको दिया गया था? तो चिली के राष्ट्रपति को शांति निशस्त्रीकरण इंदिरा गांधी के नाम से जो है उसको उनको दिया गया था। बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में अगर देखें तो समंता हार्वे जी को पुरस्कार दिया गया था 2024 का। वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसको आप लोग चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, नवंबर फिर से 2024 का करंट अफेयर उत्तर प्रदेश के द्वारा विशेष शिक्षा क्षेत्र के लिए जो आपका स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया गया था, इसकी घोषणा किन जिलों में की गई है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिले अगर हम टोटल देखें तो 6 जिले हो जाएंगे। ठीक है, 6 जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि नवंबर 2024 का फिर से है करंट अफेयर, तो बड़ा पुराना है लेकिन तब भी थोड़ा देख लेते हैं, क्या पता घूम के आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो आपका BRIC है, नाभि का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो मोहाली पंजाब में किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है, तो ये आपका देखा जाए तो लद्दाख में किया गया है। ये पूछ सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी रिसेंट का है ये। अगला करंट अफेयर कह रहा है कि भारत के पहले लेखक गांव कहाँ बनेगा? तो उत्तराखंड में बनेगा। अब अच्छी अच्छी वादियाँ रहेंगी तो देख करके तो लोग वहीं पे बनेंगे ना। ठीक है, तो इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के मनाली गांव में किया गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, उत्तराखंड में किया गया था। इस गांव की अवधारणा विकास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा वाला सही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो करंट है इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बताना है? तो सही कथन बताना है। पहला पढ़ लेते हैं, किसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है? तो RTI के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। इस संग्रहालय की आधारशिला उदयपुर में रखी सूचना का अधिकार संग्रहालय। अच्छा ठीक है, RTI संग्रहालय के बारे में प्रश्न है। इसकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधारशिला उदयपुर में रखी गई थी, ये आपका देखा जाए तो सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और पेंशन में डिजिटल बहिष्कार को उजागर करना है, तो दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है, देख लेते हैं हम लोग। सही प्रश्न पूछा था ना, इसमें सही पूछा था। ओहो, यहाँ पर देखा जाए तो सही पूछा था और B सही है। इसको हम लोग थोड़ा सा गलती हो रही है, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। यहाँ पर इसकी आधारशिला उदयपुर में बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है इसको यहाँ पर देख लीजिए। मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन में डिजिटल बहिष्कार उजागर करना है, ये तो सही है। इसकी हम लोग आधारशिला देख लेते हैं। जो RTI है संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसकी आधारशिला अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आधारशिला राजस्थान के ब्यावर में रखी गई है, ब्यावर में। और यहाँ पर क्या दे रखा? तो राजस्थान तो था ही ना। अच्छा ठीक है, उदयपुर बता रहा था, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अन्य सभी चीज़ें जो इसका उद्देश्य आप लोगों को पता होगा। ब्यावर में 1996 में RTI आंदोलन भी शुरुआत की गई थी, इसीलिए यहाँ पर इसका संग्रहालय बनाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय के उद्घाटन के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। संविधान संग्रहालय, ठीक है, पहला कह रहा है कि इसका उद्घाटन 23 नवंबर 2024 को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया था। ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है कि पुणे में स्थापित किया जा रहा है, तो ये गलत है। इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसकी स्थापना अगर देखा जाए कहाँ पर की जा रही है तो सोनीपत हरियाणा में किया जा रहा है। ठीक है, ये पूरे दे रखा था, तो ये गलत हो जाएगा। सोनीपत में किया जा रहा है। और संग्रहालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के AI के रूप में भी होगा, AI स्वरूप भी होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत था। कहाँ पे हो रहा है? सोनीपत हरियाणा में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP29 है 2024, उसके संबंध में कुछ कथन दिए गए। सही कथन ही बताना होगा। ठीक है, तो COP29 के बारे में सही कथन हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया, इसकी थीम यहाँ पर ये थी, सही है। ठीक है, देख लीजिएगा। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन का शुभारंभ किया गया था, UAE द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी सही हो जाएगा। और इस सम्मेलन के दौरान वैश्विक ऊर्जा भंडार और ग्रिड संबंधी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका सामूहिक लक्ष्य 2030 तक 15
100 गीगावाट ऊर्जा का भंडारण करना, ये भी सही है। ठीक है, तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक, इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ शाम तक नहीं तो रात तक टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, नहीं कल सुबह तो पक्का डाल देंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पता है, वहाँ से जुड़ करके पीडीएफ ले लीजिएगा। बाकी जो आज का वीडियो है इसको यहीं तक रखते हैं, पूरा ये समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके करंट के स्कोर आपके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि पेपर काफ़ी कम समय बचा है। ठीक, तो तैयारी कैसी है पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।